दोस्तों, एमसीयू का मल्टीवर्स सागा इन दिनों शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समय से इसकी फिल्में वो खास धमाल नहीं मचा पाई। लेकिन अब एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया है, क्योंकि एक्समैन के दो ज़बरदस्त कैरेक्टर ने एंट्री ली है जो मार्वल के पुराने ग्लोरी डेज को वापस लाने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेडपूल एंड वॉल्वरिन की। तो आज मैं डेडपूल एंड वॉल्वरिन की इस धमाकेदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो एक जंगल में होता है। ये वही जगह होती है जहां लोगन मूवी में लोगन मरा था और वहीं उसकी कब्र होती है। यहाँ डेडपूल लोगन की कब्र को खोद रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि लोगन अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर उसकी बॉडी को फिर से ठीक कर देती है। अब डेडपूल लोगन की बॉडी को क्यों निकाल रहा है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आगे चलकर डेडपूल खुद इसका जवाब देगा। अब वेड लोगन की कब्र खोद लेता है, पर वहाँ उसे लोगन का कंकाल मिलता है जो कि एडमेंटियम मेटल से बना था, इसीलिए वह सड़ा नहीं था। उधर टीवीए वाले डेडपूल को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोगन की कब्र थी। टीवीए को तो आप जानते ही होंगे, जिसको हमने लॉकी के दोनों सीजन में देखा था। वहाँ वे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनका टेम्पैड चुरा के भागा था और उसने लोगन की कब्र के साथ खिलवाड़ किया था। तब डेडपूल उन टीवीए एजेंट्स से लड़ना शुरू करता है और लोगन की हड्डियों से उन सबको एक एक करके मार डालता है। अब डेडपूल हमें बताता है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचा और वह लोगन को कब्र से क्यों निकालना चाहता था, क्योंकि डेडपूल 2 मूवी के एंड में वेड विल्सन ने केबल की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचाया था और साथ ही दूसरे कुछ यूनिवर्स में जाकर वहाँ थोड़े बदलाव भी किए थे। इसके बाद डेडपूल पहुँचा मेन मार्वल यूनिवर्स यानी सैक्रेड टाइमलाइन की अर्थ 616 पर, और यह समय होता है 14 मार्च 2018 का। वहाँ पर वह हैप्पी होगन से जाकर मिलता है जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का असिस्टेंट था, क्योंकि वेड को एक अवेंजर बनना था। असल में अब उसकी गर्लफ्रेंड वेड से काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि वह कोई अच्छा काम नहीं करता था और उसने एक बार वेनेसा को मरवा भी दिया था। इसी वजह से अब डेडपूल अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का सोचता है और इसके लिए वह एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। लेकिन हैप्पी उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वेड अपनी ज़रूरत के लिए अवेंजर बनना चाहता था, न कि दूसरों की मदद के लिए। इससे वह काफ़ी उदास हो जाता है और वह वापस अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 10,005 पर आ जाता है। अब इस बात को 6 साल गुजर जाते हैं। वेड अपने दोस्त पीटर के साथ एक कार के शोरूम में नौकरी करने लगता है। फिर एक दिन वेड का बर्थडे होता है, इसलिए उसके सभी दोस्त उसके घर पर सेलिब्रेट करने आते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान वहाँ कुछ टीवीए एजेंट्स यानी मल्टीवर्स की पुलिस आ जाती है, जो कि वेड को पकड़कर अपने साथ टीवीए ले जाते हैं। वहाँ उसे पैराडॉक्स नाम के एक व्यक्ति के सामने लाया जाता है। पैराडॉक्स वेड को बोलता है कि टीवीए के सिस्टम के हिसाब से वह भविष्य में कोई महान काम करेगा, इसीलिए वह उसे मेन मार्वल यूनिवर्स में भेजकर एक सुपर हीरो बनाना चाहता है। इससे वेड खुश हो जाता है और कहता है कि जो बंदा कभी आईसीयू में नहीं गया अब वो एमसीयू में जाएगा। अब वेड को वहाँ नया डेडपूल सूट भी मिलता है। फिर वो पैराडॉक्स को बोलता है कि वो एमसीयू में जाने के बाद भी अपने यूनिवर्स में आता जाता रहेगा और वो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता है। इस पर पैराडॉक्स उससे कहता है कि वो अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकता क्योंकि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, जिसकी वजह यह है कि उसकी दुनिया का लोगन यानी वॉल्वरिन अब मर चुका है, जो कि उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग यानी ध्रुव शक्ति था। उसके मरने से अब उस टाइमलाइन का अंत नज़दीक आ गया है। वो बताता है कि जब किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है तो उसे तबाह होने में कुछ 1000 साल लग जाते हैं, और पहले जब टीवीए में ही हू रिमेंस का राज था तब टीवीए वाले ऐसी टाइमलाइंस यानी यूनिवर्स को तुरंत ख़त्म कर देते थे। लेकिन जब से लोकी ने नया मल्टीवर्स बनाया है तब से टीवीए वाले किसी भी टाइमलाइन को छेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन पैराडॉक्स को टीवीए का पुराना वाला तरीका ही पसंद था और अब उसे डेडपूल के यूनिवर्स का इंचार्ज बनाया गया था, तो वह उस यूनिवर्स को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहता था। अब टीवीए पैराडॉक्स को ऐसे काम की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए पैराडॉक्स उस यूनिवर्स को अपने तरीके से ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए उसने टाइम रिपर नाम की एक मशीन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वह 72 घंटों में ही डेडपूल का यूनिवर्स तबाह कर सकता था। लेकिन पहले उसने वेड को वहाँ से निकाल लिया, जिसके कुछ कारण थे, जो कि टीवीए के मुताबिक वेड विल्सन का किसी खास मकसद के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी था, और साथ ही अगर डेडपूल अपने यूनिवर्स की तबाही के वक्त वहाँ मौजूद रहा तो वह उसे बचाने के लिए कोई ना कोई कांड करेगा।
इसलिए पैराडॉक्स वेड को वहाँ से निकालकर MCU में भेजना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही डेडपूल को यह समझ में आता है कि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, तो वो पैराडॉक्स की नाक तोड़कर उसका टेम्पैड लेकर भाग जाता है और वहाँ से निकलकर अपने यूनिवर्स में जाता है और लोगन के कंकाल को कब्र से निकाल लेता है। वहाँ वो मिनटमैन को मारता है और उनसे पीछा छुड़ाता है। इसके बाद वह मल्टीवर्स की कई सारी दुनियाओं में जाता है और वहाँ के अलग अलग लोगन से मिलता है और वहाँ के लोगन को अपने यूनिवर्स में लाने की कोशिश करता है ताकि उसका यूनिवर्स बचा रहे। लेकिन वह जिस भी लोगन के पास जाता वह उसे मारकर वहाँ से भगा देता। अब वह पहुँचता है एक हट्टे कट्टे लोगन के वेरिएंट के पास, जो कि होता है अपना हेनरी कैविल, और उसे देखकर अपने डेडपूल का तो पानी निकल जाता है, लेकिन वह भी उसको वहाँ से मारकर भगा देता है। फिर वह एक ऐसे यूनिवर्स में पहुँचता है जहाँ सभी एक्समेन मर चुके थे और वहाँ सिर्फ लोगन ही जिंदा था, जो कि बहुत दुखी था और नशे में डूबा रहता था, क्योंकि यह लोगन अपने म्यूटेंट दोस्तों की मौत का जिम्मेदार था। जब इस दुनिया में सभी एक्समेन जिंदा थे और वे सुपर हीरो वाला काम करते थे, तब यह लोगन उनसे दूर रहता था और उनके बोलने पर भी वह टीम का हिस्सा नहीं बना। लेकिन एक दिन जब वह लोगन नशे में चूर था, तब म्यूटेंट से नफरत करने वाले लोग एक्स मैंशन में घुसकर वहाँ के सभी म्यूटेंट्स और एक्समैन को मार देते हैं। लोगन इसलिए बच जाता है क्योंकि वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं था। इसी के चलते लोगन गुस्से में आकर वहाँ के बहुत सारे आम लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसकी वजह से उसकी दुनिया के लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। इसी वजह से वह पछतावे की जिंदगी जी रहा है और इसी गिल्ट की वजह से वह नशे में डूबा रहता है। जब डेडपूल इस लोगन के पास गया तो वह एक बार में बैठकर पैग पर पैग मारे जा रहा था। डेडपूल उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। डेडपूल लोगन को शराब के नशे में ही उसका सूट पहनाकर TVA लेकर पहुंच जाता है, लेकिन पैराडॉक्स उससे कहता है कि एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और साथ ही यह लोगन तो मल्टीवर्स का सबसे बेकार और घटिया लोगन है, क्योंकि इसकी वजह से इसकी दुनिया के काफ़ी सारे मासूम लोग मारे गए। इस पर वेड विल्सन यानी कि अपना डेडपूल कहता है कि वह उसके सीनियर ऑफिसर से बात करके इस मामले को यहीं रफा दफा करना चाहता है। यह सुनकर पैराडॉक्स घबरा जाता है क्योंकि वह गैरकानूनी तरीके से इस टाइमलाइन को डिलीट करना चाहता था। इससे वेड समझ जाता है कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर से यह बात छुपाई है। डेडपूल उसकी पोल खोलना चाहता है, लेकिन तभी पैराडॉक्स उसे प्रून करके वॉइड में भेज देता है, जो कि समय के अंत में मौजूद एक जगह है जिसे हमने लोकी सीरीज में भी देखा था। इस जगह पर मल्टीवर्स की सारी प्रून की हुई चीज़ें डाली जाती हैं और अलायट नाम का एक बीइंग उसे खाकर नष्ट कर देता है। अब लोगन को भी पैराडॉक्स प्रून करके वॉइड में भेज देता है। वहाँ लोगन डेडपूल से कहता है कि उसे बेकार ही इस झमेले में डाल दिया, और इसी के चलते दोनों में काफ़ी देर फाइट होती है, लेकिन मरता कोई नहीं क्योंकि दोनों के अंदर ही हीलिंग पावर है। अंत में डेडपूल कहता है कि अगर TVA वाले मेरी दुनिया को मिटा सकते हैं तो ज़रूर वह तुम्हारी दुनिया को भी ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर लोगन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उनके सामने आ जाता है जो देखने में अपने यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका लग रहा था। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का जॉनी स्टॉर्म है, जो कि अपने यूनिवर्स के फैंटास्टिक 4 की टीम का हिस्सा था। वह लोगन और डेडपूल से कहता है कि उन्हें आपस में लड़ने की बजाय दुश्मनों से लड़ने में साथ देना चाहिए, और वह दुश्मन थे वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे म्यूटेंट्स, और उन सब पर राज करती थी कैसेंड्रा नोवा, जो कि प्रोफेसर एक्स यानी कि चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी। उसके पास अपने भाई की तरह माइंड रीडिंग और टेलीकिनेसिस की पावर थी। साथ ही उसके पास माइंड कंट्रोल और डेडपूल ऑफ वॉल्वरिन की तरह हीलिंग पावर्स भी थी। कैसेंड्रा बचपन से ही वॉइड में थी क्योंकि उसने अपनी माँ के पेट में ही अपने जुड़वा भाई चार्ल्स जेवियर को मारने की कोशिश की थी। अब वह वहाँ पर रह रहे बहुत सारे म्यूटेंट्स पर राज करती है, लेकिन कुछ म्यूटेंट्स उसके काबू से बाहर हो जाते हैं और वे अपने 5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, जिनमें से ही एक होता है जॉनी स्टॉर्म। कैसेंड्रा नोवा के लोग जॉनी और उसके साथियों को ढूंढते रहते थे। तभी वे लोग जॉनी को ढूंढते हुए डेडपूल और वॉल्वरिन के पास पहुंच जाते हैं और उन तीनों को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर ले जाते हैं, जो कि होता है एक जाइंट मैन की बॉडी में। वहाँ डेडपूल कैसेंड्रा से कहता है कि जॉनी ने रास्ते में तुम्हारी बहुत बुराई की थी। मैं सोचता था कि मैं ही बकवास करता हूँ, लेकिन ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। तभी कैसेंड्रा जॉनी की हड्डी और चमड़ी अलग अलग कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद कैसेंड्रा लोगन से कहती है कि तुम तो चार्ल्स की टीम में से थे, और उसे वहाँ पर टॉर्चर करने लगती है। लोगन और डेडपूल उससे लड़ना नहीं चाह रहे थे, वे तो सिर्फ अपने यूनिवर्स में वापस लौटना चाहते थे। कैसेंड्रा उनसे कहती है कि वह उनको उनकी यूनिवर्स में भेज तो सकती है, लेकिन वह भेजेगी नहीं। तभी अलोयट वहाँ पर पहुँच जाता है और कैसेंड्रा उन दोनों को अलोयट के सामने फेंक कर वहाँ से चली जाती है।
कैसेंड्रा ने अलोएट और टीवीए के साथ डील कर रखी थी कि वह अलोएट को खाने के लिए चीज़ें देगी और इसके बदले अलोएट उसे नहीं मारेगा। और टीवीए वालों ने कैसेंड्रा से कहा था कि तुम वॉइड में रहकर जो चाहे कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। तब से कैसेंड्रा अलोएट के लिए खाने का इंतज़ाम करती थी और इसके बदले अलोएट उसकी जान बख्श देता था। तभी डेडपूल और वॉल्वरिन आयरन मैन के एक पैर पर बैठकर अलोएट से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसको हमने फर्स्ट आयरन मैन मूवी में देखा था। इसके बाद उनको डेडपूल का ही एक वेरिएंट मिलता है जिसका नाम होता है नाइस पुल। डेडपूल और वॉल्वरिन दोनों नाइस पुल से दोस्ती कर लेते हैं। डेडपूल नाइस पुल से कहता है कि हमें जॉनी के साथियों तक जाना है जो कि सरहद के उस पार रहते हैं। नाइस पुल उनको अपनी कार दे देता है ताकि वे जल्दी से वहाँ पहुँच सकें। रास्ते में डेडपूल लोगन से कहता है कि मुझे पक्का पता नहीं है कि टीवीए वाले तुम्हारी दुनिया को ठीक कर सकते हैं या नहीं। ये सुनकर लोगन काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि डेडपूल ने उसे झूठ बोला था और इसी के चलते दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है। वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते काफ़ी थक जाते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम होता है लॉरा। वह लोगन की बेटी होती है जिसको हमने लोगन मूवी में देखा था। वह उन दोनों को उस जगह तक ले जाती है जहाँ पर वे रिबेल्स एक साथ रहते थे। वहाँ उन्हें 3 लोग और मिलते हैं, जिनमें से एक होता है ब्लेड जो कि एक वैम्पायर हंटर होता है और एक इलेक्ट्रा नाम की फाइटर होती है। साथ ही गेम्बिट नाम का एक म्यूटेंट भी था। डेडपूल उन चारों से अपनी मदद के लिए कहता है ताकि वे कैसेंड्रा को हरा सकें और वहाँ से बाहर निकल सकें, क्योंकि सिर्फ कैसेंड्रा ही थी जो उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल सकती थी। चारों रिबेल्स डेडपूल की बात मान जाते हैं, लेकिन लोगन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि डेडपूल ने उसे झूठ कहा था कि टीवीए वाले उसकी दुनिया बचा सकते हैं। लेकिन उसकी बेटी लॉरा जो दूसरे यूनिवर्स से थी उसे अकेले में मिलती है और कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ लड़ने के लिए मना लेती है। इसके बाद ये 6 लोग कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उनके पास कैसेंड्रा को हराने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, उसके दिमाग को काबू करना, जिसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह वॉइड पर राज कर रही थी। अब उसकी शक्तियों को रोकने के लिए उन्हें एक हेलमेट की ज़रूरत थी जो कि वहाँ पर सिर्फ जगरनॉट नाम के एक म्यूटेंट के पास ही था। इसके बाद डेडपूल और उसके साथी उन म्यूटेंट्स से लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वे जगरनॉट का हेलमेट ले सकें और कैसेंड्रा नोवा की पावर को ब्लॉक कर सकें। दूसरी तरफ लोगन कैसेंड्रा से जाकर लड़ने लगता है, लेकिन कैसेंड्रा उसके दिमाग में घुसकर उसे अपने काबू में करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी टीम के बाकी लोग उन म्यूटेंट्स को हराकर जगरनॉट का हेलमेट ले लेते हैं और डेडपूल वह हेलमेट लेकर कैसेंड्रा नोवा के सिर पर पहना देता है, जिससे उसकी पावर ब्लॉक हो जाती है। डेडपूल कैसेंड्रा से कहता है कि वह उसे उसके यूनिवर्स में भेजे, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। तभी एक पैरो नाम का म्यूटेंट वहां आ जाता है और कैसेंड्रा को गोली मार देता है, क्योंकि पैरो कैसेंड्रा की टीम में तो था लेकिन वह उससे तंग आ चुका था और उसने इससे पीछा छुड़ाने के लिए पैराडॉक्स से एक डील की थी कि वह कैसेंड्रा को मार देगा, इसके बदले पैराडॉक्स उसे वॉइड से बाहर निकालेगा। पैराडॉक्स भी कैसेंड्रा को इसीलिए मरवाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि कैसेंड्रा एक दिन वॉइड से बाहर निकलकर मल्टीवर्स में तबाही मचा सकती है। कैसेंड्रा गोली लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं कर रही थी क्योंकि हेलमेट की वजह से उसकी सारी पावर्स ब्लॉक हो चुकी थी और वह मरने के कगार पर थी। लेकिन तभी लोगन को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि वह भी चार्ल्स की टीम से था और कैसेंड्रा चार्ल्स की बहन थी। लोगन डेडपूल से कहता है कि वह उसका हेलमेट हटा दे ताकि उसकी जान बच सके। अब डेडपूल उसका हेलमेट हटा देता है और कैसेंड्रा की जान बच जाती है। अब कैसेंड्रा उनसे खुश होकर उन्हें उनके घर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। कैसेंड्रा एक मैजिकल रिंग का उपयोग करके एक पोर्टल ओपन करती है और यह रिंग उसे किसी सॉर्सरर से मिली थी जो किसी टाइम पे वॉइड में फंसा हुआ था। अब लोगन और डेडपूल उस पोर्टल के जरिए डेडपूल के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पैराडॉक्स की टाइम रीपर नाम की मशीन तैयार हो चुकी थी। वह एक इल्लीगल मशीन थी और इसी वजह से उसने उसे डेडपूल की यूनिवर्स में छुपा रखा था। अब डेडपूल और वॉल्वरिन भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर कैसेंड्रा ने पायरो को पकड़ लिया था और उसे पता चल गया था कि उसने उसे गोली क्यों मारी थी। उसे यह भी पता चल गया था कि पैराडॉक्स ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। इसी बात से गुस्सा होकर वह पैरो को लेकर डेडपूल की यूनिवर्स में पहुंच जाती है। वह वहां आई तो थी पैराडॉक्स को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वह पैराडॉक्स का दिमाग पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि टाइम रीपर नाम की एक मशीन है जिसकी मदद से पैराडॉक्स डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करना चाहता था। अब टीवीए ने कैसेंड्रा के साथ गद्दारी की थी, इस वजह से कैसेंड्रा उसे टाइम रीपर का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स को तबाह करना चाहती है।
ताकि वह मल्टीवर्स को खत्म करके सिर्फ वाइड पर राज कर सके। जैसे ही डेडपूल और वॉल्वरिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें अपने रास्ते से हटा देती है और पैराडॉक्स को लेकर उसे टाइम रीपर मशीन के पास पहुंच जाती है। कैसेंड्रा को पहले से ही पता था कि डेडपूल और वॉल्वरिन उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने उन दोनों से निपटने के लिए वॉइड से 100 डेडपूल बुला लेती है जो उन दोनों से निपट सकते थे। उन्हीं डेडपूल्स के बीच नाइसपुल और डॉगपुल भी होता है जो कि डेडपूल और वॉल्वरिन के दोस्त थे। अब बाकी के डेडपूल उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इसी हमले के बीच अपना नाइसपुल मर जाता है क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स नहीं थी। तभी डेडपूल का दोस्त पीटर वहां आ जाता है और सभी डेडपूल्स को समझाता है कि डेडपूल उसका दोस्त है क्योंकि हर यूनिवर्स में पीटर डेडपूल का दोस्त होता है। अब सभी डेडपूल के वेरिएंट्स पीटर की बात मान जाते हैं और डेडपूल और वॉल्वरिन को छोड़ देते हैं। उधर कैसेंड्रा ने टाइम रीपर मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तभी डेडपूल और वॉल्वरिन पैराडॉक्स के पास जाते हैं जहां पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देना चाहती है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह मशीन अंडरग्राउंड पावर सोर्सेज से चलती है जो कि मेटर और एंटी मैटर से बना है। वह कहता है कि अगर हम मशीन का शॉर्ट सर्किट कर दें तो कैसेंड्रा को रोका जा सकता है, लेकिन जो भी शॉर्ट सर्किट करेगा वह मर सकता है। वहां ऐसा धमाका हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट करने वाला जान से मर सकता है, लेकिन डेडपूल और वॉल्वरिन के पास हीलिंग पावर थी और वह दोनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगन डेडपूल से कहता है कि मुझे यह काम करने दो, लेकिन डेडपूल उसे चकमा देकर अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके बाद डेडपूल टाइम रीपर मशीन का शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तभी वहां लोगन भी पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उसे मशीन को तबाह कर देते हैं। अब मशीन के साथ साथ कैसेंड्रा भी मारी जाती है और मल्टीवर्स बच जाता है। उधर लोगन और डेडपूल भी बच जाते हैं क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर्स थी। अगर कोई आम इंसान ये काम करता तो उनके चिथड़े उड़ जाते। अब वहाँ पर TVA की एजेंट B15 आ जाती है जिसको हमने लॉकी में देखा था। अब वह काफ़ी बड़ी ऑफिसर बन चुकी है। उसे उस टाइम रीपर का पता चल गया था, इसीलिए वह पैराडॉक्स को गिरफ्तार करने आई थी। फिर वह डेडपूल को बताती है कि उसका यूनिवर्स अब तबाह नहीं हो रहा क्योंकि इस नए लोगन के हीरो वाले काम से वह अब यहाँ का नया एंकर बीइंग बन गया है। इसके बाद वेड B15 से रिक्वेस्ट करता है कि वह इस लोगन का इतिहास बदलकर उसके दोस्तों को जिंदा कर दे और वॉइड के रिबेल्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज दे। तब B15 बोलती है कि वह लोगन का इतिहास बदल नहीं सकती क्योंकि उसी घटना की वजह से वह इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग बना है, लेकिन वह वॉइड के रिबेल्स को बाहर निकालने के लिए मान जाती है। इस सब के बाद वेड लोगन को अपने घर ले जाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है और अब वह लड़की लॉरा, जो कि वॉइड में एक रिबेल थी, इसी यूनिवर्स में रहने आ जाती है। इसके अलावा अब वेड और वेनेसा का पैचअप हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल हमें यह बताता है कि उसने झूठ बोलकर जॉनी स्टॉर्म को नहीं मरवाया था। इस बात को साबित करने के लिए डेडपूल TVA में जाकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिससे हमें यह पता चलता है कि जॉनी ने सच में कैसेंड्रा की बहुत बुराई की थी। तो दोस्तों, यही थी डेडपूल एंड वॉल्वरिन की पूरी कहानी, धमाकेदार एक्शन और ट्विस्ट से भरी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।